शॉर्ट टर्म में चाहिए जोरदार कमाई तो एक्सपर्ट के सुझाव इन शेयरों पर गौर जरूर करें। निफ्टी इस समय रिकॉर्ड हाई पर दिख रहा है। इसके साथ ही ये वीकली टाइम फ्रेम पर हायर हाई हायर लो बनाए हुए है। इससे संकेत मिलता है कि निफ्टी मजबूत मोमेंटम के दौर में है। डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी पिछले 8 कारोबारी दिनों में कभी भी अपने पिछले दिन के लो के नीचे बंद नहीं हुआ है। ये इस बात का संकेत है कि बाजार में निचले स्तरों से खरीदारी आई है। बाजार के दूसरे इंडिकेटर्स पर नजर डालें तो वीकली टाइम फ्रेम पर RSI में बढ़त देखने को मिल रही है और ये प्राइस ट्रेंड के साथ ही कदम ताल करता चल रहा है। ये बाजार में अभी तेजी बने रहने की ओर इशारा कर रहा है। निफ्टी के लिए 19,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर पर पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है। उसके बाद 19,600 के स्तर पर दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस है। वहीं नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 18,365 पर पहला सपोर्ट है। उसके बाद 18,000 पर दूसरा बड़ा सपोर्ट है। निफ्टी के वर्तमान सेटअप को देखकर लगता है कि अब नियर टर्म में ये हमें 19,000 फिर उसके बाद 19,600 की तरफ जाता दिख सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं GEPL कैपिटल के विज्ञान सावंत के 3 ऐसे शॉर्ट टर्म पिक्स जिनमें 2 से 3 हफ्ते में आपकी डबल डिजिट कमाई हो सकती है। प्रेसिस्टेंट सिस्टम्स में 4,100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 4,980 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 2 से 3 हफ्ते में इस स्टॉक में 15% रिटर्न मिल सकता है। GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस स्टॉक में 39.50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 51 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 2 से 3 हफ्ते में इस स्टॉक में 19% रिटर्न मिल सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट में 6,700 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 8,100 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 2 से 3 हफ्ते में इस स्टॉक में 11% रिटर्न मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है।